गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक है कंसेप्ट्स ऑफ वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। हिंदी में अगर बोला जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, थॉट, ये जो पढ़ते हैं उसी को इंग्लिश में वंस, टेंस एंड हंड्रेड कहते हैं। अभी क्या है, आजकल जो इंग्लिश मीडियम का जो प्रचलन चला है उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं ये स्टडी किया हूँ, उसमें बहुत सारे स्कूल में पढ़ाया हूँ या मैं अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कुछ स्कूल को छोड़ के जो बहुत हाई स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, उनको छोड़ करके जो एक मिडिल क्लास स्कूल हैं, मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे इंग्लिश में क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते। ये फैक्ट है। क्वेश्चन नहीं समझने के कारण वो आंसर नहीं बना पाते। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, बेझिझक, ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ मुझे इंग्लिश आना चाहिए, ऐसा नहीं है। पहले आप उसको हिंदी में समझिए, फिर आप उसको इंग्लिश में बनाइए। ऐसा ना हो कि आप ना तो हिंदी कर पाइए ना तो इंग्लिश कर पाइए। इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज का उपयोग कर रहा हूँ, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। तो अगर हिंदी मीडियम जो बच्चे पढ़े होंगे या जो बच्चे पहले गांव में पढ़ के आए हिंदी मीडियम और यहाँ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं बता दूं कि है वही चीज़, सिर्फ नाम चेंज हो गया है। हम लोग हिंदी में पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से। अब उसी को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। पर इसका कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। वंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, या हिंदी में बोले तो इकाई क्या होता है और दहाई क्या होता है। तो हम डिफिनेशन पर डिटेल में अभी नहीं जा करके हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको पूरा कंसेप्ट दूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जो भी वंस, टेंस, तब आप नंबर्स लिख पाएंगे। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोर्ड पे, मैं अगर किसी को पूछूं मैंने क्या लिखा, आपका जवाब होगा मैंने 25 लिखा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, मैं 25 नहीं लिखा, मैं तो 2 और 5 लिखा, 2 and 5, फिर आपने 25 क्यों बोला? अगर सच में देखें ये 2 है और ये 5 है, हम लोग 2 5 क्यों नहीं पढ़ते, 25 क्यों पढ़ते हैं? हम तो बोल सकते हैं ना 2 and 5 या 2 5, लेकिन पढ़ते क्या है 25। इसलिए 25 पढ़ते हैं कि ये जो 2 है ये 2 नहीं है। दिखने में लगता है 2 है, लेकिन वास्तव में ये 2 है नहीं। ये 2 है क्या, 2 क्या है, 20 है। 2 क्या है, 20 है। इसलिए इसे क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 25। ये 5 तो 5 रह गया, 5 को तो 5 पढ़े, लेकिन इस 2 को हम क्या पढ़े, 20। तो यहां भी तो हमको 2 पढ़ना चाहिए था। 2 तो हम पढ़ते नहीं, 2 हम इसको नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, 20 पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहां 2 नहीं है, 2 क्या यहां पे 20 है और 5 क्या है, 5 है। अब ये 220 कैसे हो गया? 220 इसलिए हुआ, 2 का जो प्लेस है, जो प्लेस वैल्यू है वो अलग है। एक एग्जांपल देता हूं। आप स्कूल में पढ़ते हो, कभी आपके स्कूल में टीचर्स डे आता है। जनरली सभी दिन आप क्या बनते हो, स्टूडेंट होते हो। लेकिन जिस दिन टीचर्स डे होता है आप टीचर्स बन के आते हो। स्टूडेंट वही है, नाम वही है, रोल नंबर वही है, सिर्फ उस दिन क्या कहा जाते हैं आप, टीचर्स। क्यों? आपका प्लेस चेंज हो गया, स्थान चेंज हो गया। पहले आप स्टूडेंट थे, अब टीचर हो गए। पहले स्टूडेंट की जगह बैठते थे, अब टीचर की जगह बैठते हैं। सपोज कीजिए आप पढ़ लीजिए एक बड़े डॉक्टर बन गए, पहले क्या थे, स्टूडेंट्स। तो इसलिए स्टूडेंट बोला क्यों, आप उसमें स्टूडेंट के लायक थे, पढ़ रहे थे। उसका क्या बन गए, समझ लो आप टीचर्स बन गए, पढ़ाने लगे। आप इंसान वही हो, पहले आप स्टूडेंट थे, फिर क्या बन गए, टीचर। बाद में जो टीचर है, पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा पढ़ाई किया, बन गए डॉक्टर। तो अब आपका स्थान क्या होगा, डॉक्टर का स्थान होगा। इंसान वही है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है,
उसका स्थान चेंज हो रहा है। पहले स्टूडेंट थे, फिर टीचर बने, फिर डॉक्टर बने। पता चला फिर एमबीबीएस करते करते मुझे लगा नहीं, मैं तो आईएएस का तैयारी करूँ, मुझे आईएएस आईपीएस बनना है। तो फिर आप आईएएस क्वालिफाई कर गए, बन गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम बन गए, जिलाधिकारी बन गए। इंसान वही है। अगर आपका नाम अजय है तो अजय नाम का लड़का स्टूडेंट था, क्यों? उसका पहले स्थान स्टूडेंट का, फिर वो टीचर बना। स्टूडेंट वही है, अजय नाम अजय ही है, फिर उसका स्थान चेंज हो रहा है। स्टूडेंट था, फिर टीचर्स बना, फिर डॉक्टर बना, फिर डीएम आईएएस बना। उसी प्रकार से नंबर में भी नंबर वही होता है, सिर्फ प्लेस चेंज होने से नंबर चेंज हो जाता है। आपका स्थान चेंज हो गया, टीचर थे डॉक्टर बन गए, इंसान वही, सिर्फ स्थान चेंज हो गया। अब हम डॉक्टर को डॉक्टर ही बोलेंगे ना, डीएम को डीएम ही बोलेंगे। लड़का तो है वही, अजय नाम का लड़का था, वही बना। तो उसी वही कंसेप्ट से हम इस नंबर वन सेंटेंस को डिफाइन करेंगे। ये 25 है, नंबर 2 और 5। अगर 2 और 5 को भी हम क्या करें, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या जाएगा 52। अब 20 जो था वो क्या बन गया, 2 बन गया। अब 5 जो है वो क्या हो गया, 50 हो गया। था तो 5 लेकिन वो क्या हो गया, वो 50 हो गया। तो ये क्या हो गया, उसका प्लेस वैल्यू, स्थान के हिसाब से उसका मान बदल जाता है। अब यहां पे ये क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा 50 कहलाएगा, 5D कहलाएगा। इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग 52। ये किसके कारण हुआ, प्लेस वैल्यू के कारण, अपना स्थान चेंज हो गया। अब मैथमेटिक्स में वो तो मैं एग्जांपल देता रहा, स्टूडेंट लाइफ में थे, टीचर लाइफ हुआ, फिर डॉक्टर बने, फिर जिलाधिकारी बने, आईएएस अफसर बने। लेकिन अब ये नंबर के आधार पर, जो नंबर है वो प्लेस वैल्यू चेंज करने से उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसको थोड़ा डिटेल में, आज ज़्यादा लंबा नहीं लूंगा, पीछे कंसेप्ट समझेंगे, फिर जाकर डिटेल में मैं आपको फिर कल ये वीडियो लेकर के नेक्स्ट आऊँगा। इसको अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले आप सभी का समझने का तरीका है, कुछ नए न्यू सजेशन हो आप मुझे दे सकते हैं, मैं इसको फॉलो करूंगा। और जहाँ तक मुझे जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, और उसमें सबका एक अपना अपना तरीका होता है समझाने का या समझने का। कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी दिक्कत हो, आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल पे आदर्श इंग्लिश मीडियम स्कूल बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स बाय विक्रम सर करके यूट्यूब चैनल है, उस पर आप कमेंट भेज सकते हैं। जो क्वेश्चन हो आप भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको दे सकता हूँ। जब नंबर्स लिखते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ये जो प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, राइट टू लेफ्ट। जैसे मैं बॉक्स बना रहा हूं, बॉक्स से समझा रहा हूं। बॉक्स मैं ऐसे भी बना सकता था, लेकिन मैं आपको समझाने वाला कि राइट टू लेफ्ट आते हैं। जो सबसे राइट में, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो सबसे लास्ट में जो नंबर्स होता है, जो प्लेस होता स्थान होता है, अभी मैंने खाली जगह छोड़ा हूं दिखाने के लिए, प्लेस है, स्थान है, बाद इस पे नंबर वो बिठाएंगे। तो जो पहला राइट से सबसे लास्ट में बोल सकते हैं, या जो वंस इकाई वाला लास्ट वाला, इसे क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं इकाई। उसके जस्ट पहले वाला हमको इधर से नहीं जाना है, क्या होता है राइट टू लेफ्ट, इसे क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं इसको सैकड़ा, फिर क्या होता है 1000। अच्छा, इसी प्रकार से फिर 10,000
लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन अभी समझने के लिए सिर्फ हम वंस, टेंस और हंड्रेड सिर्फ 3 डिजिट लेंगे। एक्चुअली लेना चाहिए था 2 डिजिट्स, वंस एंड टेंस, लेकिन हम 3 ले रहे हैं ताकि ज्यादा लंबा ना हो। तो अभी हम चर्चा करेंगे वंस का, टेंस का और हंड्रेड का। तो अभी हम 1000 को इसमें से हटा देते हैं। वंस जो होता है वह जो नंबर होगा, वंस प्लेस पे जो नंबर होगा उसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो 1 टाइम्स होगा या सेल्फ होगा, खुद होगा। जैसे सपोज कीजिए यहां पे 5 लिखे, तो 1 का मतलब क्या, 5 का 1 गुना, 5 का 1 गुना, तो 5 वंस है, इसका जो प्लेस वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 5 into 1, इसलिए इसको वंस बोला जाता है। ये जो 1 है ना, 1 वंस का 1 का मतलब क्या होता है, 1, वंस 1 गुना, जो नंबर है उसका 1 गुना। अब यहाँ पे टेंस है, जो भी नंबर होगा उसका ये 10 गुना होगा। जैसे यहाँ पे हम 4 लिख दें, तो इसका जो प्लेस वैल्यू वो क्या आएगा, ये टेंस, टेंस क्या होता है 10, तो क्या लिखेंगे 4 into 10। और अगर यहाँ 3 लिखें तो 100 प्लेस पे है, तो 100 मतलब क्या, 100, 100, तो कितना गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 3 into 100। जो वंस प्लेस पे था वो खुद का 1 गुना होता है। जैसे 5 है, 5 का 1 गुना 5 हो गया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 5। एंड जो टेंस प्लेस पे होता है वो क्या होता है, नाम टेंस पे इसलिए नाम दिया गया, वो जो नंबर है ना खुद का 10 गुना है, 10 टाइम्स है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, व्हाई द आंसर इज 4 इज एट टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस पे क्या है 3। तो कितना कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको देखिए, ये 100 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 100 प्लेस पे था और ये किस पे था, टेंस पे था, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किए। ये 5 वंस पे था इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किए। अगर इसके आगे होता 1000 तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको आप पढ़िए, अब इसको हम कभी हम 3, 4, 5 नहीं पढ़ेंगे। नंबर हमारा क्या था, नंबर था 3, 4, 5, लेकिन 3, 4, 5 पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं 345। तो 3 क्या है 100 है, 3 नहीं है, 3 इसमें क्या है 100 है, 300, 4 क्या है 40 है और 5 क्या है 5 है। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 के 100 गुना हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे 300, इसे क्या बोलेंगे 40 और इसे क्या बोलेंगे 5, तो क्या हो गया 345। तो इसको आप प्लस कर दीजिए, क्या आएगा 345। अब ऐसा पूछा जाए कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा 5 हो जाएगा, 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 40, क्यों 10 प्लेस पे है इसलिए, और 3 का प्लेस वैल्यू कितना आएगा 100 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा। अगर इसी को इंटरचेंज कर दें, प्लेस चेंज कर दें, अगर प्लेस चेंज कर देते हैं, जैसे 5, 3 और 4 कर देते हैं, डिजिट वही है, नंबर चेंज हो गया। जो वंस पे था वो किस पे चला गया 100 पे। अब 5 नहीं है, 5 क्या होगा 500 हो गया। 3 क्या हो गया, यहाँ पे 100 पे था, वहां क्या हो गया 30 हो गया। यहाँ पे 4 टेंस पे था, वहां क्या गया वंस पे हो गया। तो प्लेस वैल्यू देखेंगे, ये कितना का प्लेस वैल्यू इसका 4, इसे कितना जाएगा 30 और इसे कितना जाएगा 500, क्यों, क्योंकि फिर 4 वंस पे था, तो क्या लिखेंगे 4 into 1। 3 किस पे था टेंस पे, तो क्या लिखेंगे 3 into 10, और 5 किस पे था 100 प्लेस पे, इसलिए 5 into 100। तो अब इसको ऐड कीजिए, जोड़ दो, कितना आएगा 534। ये कंसेप्ट है वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स का। छोटा वीडियो रखेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे। इसको आप फिर से कंसेप्ट देखिएगा, फिर मैं कल इस पर ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन कर करके फिर और नंबर लेकर के आपको प्लेस वैल्यू, अब लिखते कैसे इसको, ये तो मैं आपको सॉल्व कर बताया समझने के लिए। लेकिन जब बच्चे पेपर में करेंगे या नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, उसका एक तरीका होगा। मैं कल आपको बुक्स के साथ कुछ क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करके बताऊंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।